Good morning and welcome back to Shantipunj online classes. Children, in previous lecture we discussed about chapter number health and hygiene. So children, in this chapter we discussed about food and its component, and also we discussed about sources and their function. Today's topic is balanced diet. So what is balanced diet? खाना तो हर कोई खाता है, लेकिन क्या हर कोई बैलेंस डाइट लेता है? पहले तो हम जानते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है. द फूड दैट यू कंज्यूम एवरी डे, योर डेली डाइट शुड हैव ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट. जो आप फूड डेली खाते हो अपनी डेली लाइफ में, तो वो फूड कैसा होना चाहिए, उसमें राइट अमाउंट में आपके न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, सो दैट यू कैन बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. तभी आप स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रह पाएंगे. दिस अ डाइट विच कंटेन राइट और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ फूड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. तो इस तरह से हमारे जो खाने में एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं और जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर टाइप से ठीक से फंक्शन कर पाए और हम हेल्दी रह पाएँ, उसके लिए क्या चाहिए, हमें बैलेंस डाइट चाहिए. तो बैलेंस डाइट क्या होता है? एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन योर फूड. लुक, दिस इज अ फूड pyramid फॉर अ बैलेंस डाइट. इन दिस फर्स्ट वन इज grains. You look here, some grains picture, vegetable picture, also with fruit, milk and alternatives means milk और इसके साथ में अदर प्रोडक्ट जो कि मिल्क का पूरा पोषण रखते हैं, न्यूट्रिएंट्स रखते हैं, लाइक मीट, फिश, एग एंड alternatives, and then fat, oil, salt and sugar. If you take this in proper amount, then you will get healthy body. So exercise, sleep and rest. We must also exercise on a daily basis. It helps us to maintain right posture and remain active throughout the day. तो हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमारी बॉडी को एक सही पॉस्चर मिल जाता है और हम फुल डे कैसे रहते हैं, पूरे दिन हम एक्टिव रहते हैं. साइकिलिंग, रनिंग, जंपिंग एंड स्किपिंग आर द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज करने का क्या तरीका हो गया? आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप रनिंग भी कर सकते हैं, आप जंपिंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप रस्सी भी कूद सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज योर बॉडी ऑल्सो नीड सफिशिएंट रेस्ट एंड स्लीप. अब आपने एक्सरसाइज तो बहुत कर ली, बट फुल डे आप बिज़ी रहे, आपने अपने आप को रेस्ट ही नहीं दिया, तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा. इसीलिए इस सब के अलावा आपको रेस्ट और स्लीप यानी सोना और रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. वी मस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. तो अगर आपको अपनी बॉडी से प्रॉपर फंक्शन कराने हैं तो आपको रेस्ट भी चाहिए. वी शुड स्लीप फॉर अबाउट 6 to 8 hours अ डे. आपको कम से कम एक दिन में 6 से 8 घंटे तक रेस्ट चाहिए. Diseases. A disease is a condition when your body does not functioning normally. तो डिसीज़ क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी के फंक्शन ठीक से वर्क नहीं करते हैं. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज बिकम सिक एंड वीक. तो जो भी इंसान किसी बीमारी से लड़ रहा होता है, किसी बीमारी से सफ़र कर रहा होता है, तो वो बीमार सा और कमज़ोर सा दिखता है. डिसीजेस कैन अकर ड्यू टू मैनी डिफरेंट रीजन्स. तो डिसीज़ बहुत सारे अलग अलग कारणों से भी होती हैं. डिसीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप, कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. डिसीज़ यानी बीमारियां मुख्यतः 2 तरह की होती हैं. एक तो कम्युनिकेबल, मतलब जो संक्रमक होती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके फैलती हैं. दूसरी नॉन कम्युनिकेट की, वो हमारी खुद से ही हमारी लापरवाही की वजह से हो जाती हैं. कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीज़ कौन सी होती हैं? कम्युनिकेबल डिसीजेज आर द डिसीजेज दैट आर कॉज्ड बाय द स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो इसमें क्या होता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर जर्म्स चले जाते हैं और इसकी वजह से वो बीमार पड़ जाता है. जर्म्स कैन स्प्रेड बाय कफिंग, स्नीजिंग एंड स्पाइटिंग.
तो जो लोग क्या करते हैं, खांसते हैं या फिर छींकते हैं या थूकते हैं इधर उधर, तो उनके अंदर के जर्म्स किसी हेल्दी पर्सन के अंदर अगर चले गए तो इससे वो बीमार पड़ जाता है, और इस टाइप की बीमारी को हम कहते हैं कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीज़ कहते हैं। लाइक प्रोटोजोआ कॉजेज डिसीज लाइक मलेरिया, एमोविक, डिजेंट्री, लिप्रोसी एंड काला आजार। तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां होगी? प्रोटोजोआ भी इसी टाइप की एक बीमारी है जो कि मलेरिया से फैलती है। और फिर अम्योबिक, डाइजेंट्री, लिप्रोसी एंड काला आजार भी प्रोटोजोआ से ही फैलते हैं। बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती हैं? बैक्टीरिया कॉजेज डिसीज लाइक निमोनिया, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी कहते हैं, कॉलेरा एंड डायरिया। तो ये सारी बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। जैसे बच्चों मैंने एक वर्ड बोला जर्म्स, तो जर्म्स कौन कौन से होते हैं, इनके नाम से ये प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस। इसमें कंफ्यूज मत होना, 3 टाइप्स के जर्म्स हमें बता दिए गए हैं, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस। ओके, सो बैक्टीरिया की वजह से हमारा निमोनिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा और डायरिया होता है, और प्रोटोजोआ से हमारे मलेरिया, एमोबिक, डाइजेंट्री, लिप्रोसी एंड काला आजार होता है। वायरस के जो जर्म्स होते हैं उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स, पोलियो और मीजल्स एंड एड्स, ये सारे हमारे वायरस से होते हैं। आजकल बताओ एक कौन सा खतरनाक वायरस चल रहा है पिछले 2 ईयर से? बताओ, सबको पता होगा ना? यस, कोरोना वायरस। साइंटिफिक फैक्ट, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया बिकम इल with the same disease at the same time, it is called an epidemic or outbreak of the disease। तो अभी इस कंडीशन से कौन जूझ रहा है? हम सब जूझ रहे हैं, और ये वायरस का नेम क्या है? कोरोना। क्या कह रहे हैं कि जब एक बहुत बड़े एरिया में सभी लोग एक ही तरह की बीमारी से एक साथ बीमार पड़ जाते हैं तो उसे हम एपिडेमिक कहते हैं, महामारी कहते हैं। तो अभी ये पैंडेमिक चल रही है और इस पैंडेमिक का नाम क्या है? कोरोना, राइट? ओके, जिसकी वजह से आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है ना? ओके, तो बच्चों अब आपको होमवर्क में टिक द करेक्ट ऑप्शन करने हैं और फ्लप्स करने हैं। तो फर्स्ट टिक द करेक्ट देखो क्या है? दे हेल्प अस टू ग्रो, दैट इज प्रोटीन्स। सेकेंड है वायरस कॉजेज चिकन पॉक्स, बेरी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। हम अभी इसे स्टडी भी करेंगे वन मोर टाइम। ओके, इट इज कॉज्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। Measles, mosquito breed in stagnant water. Flups, a healthy body makes you feel happy। बेटा ये healthy है। Exercise help us to maintain right posture and active throughout the day। Germs can spread by coughing, sneezing and spitting। Disease like measles may spread through open wounds। Germs can also be removed by boiling water for 25 minutes। तो चिल्ड्रन, इतना होमवर्क आपको अपनी कॉपी में करना है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।